नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च करने के अवसर पर कहा कि अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग वेबसाइट के चक्कर उसे लगाने से बेहतर है कि वो भारत सरकार के एक पोर्टल तक पहुंचे और उसकी समस्या का समाधान हो। आज जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो इसी लक्ष्य के साथ बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये जनता ही है जिसने अपनी सेवा के लिए हमें यहां भेजा है, इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। आज 21वीं सदी का भारत पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के अप्रोच के साथ आगे बढ़ा है। ये जनता ही है जिसने हमें अपनी सेवा के लिए यहां भेजा है। इसलिए हमारी ये सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम खुद जनता तक पहुंचे। हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना, उसे पूरा लाभ पहुंचाना, ये दायित्व हम पर है। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पोर्टल का भी लॉन्च किया और इस दौरान डिजिटल प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की जो विशेष श्रृंखला है उसे भी जारी किया। विधानमंडल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े विधानमंडल को संबोधित करने में उन्हें प्रसन्नता महसूस हो रही है। यूपी की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी एकता में अनेकता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि उनके लिए यूपी की हर यात्रा उन्हें जन्मस्थली से जुड़ने और मित्रों से मिलने का सौभाग्य दिलाती है। 3 जून को पीएम मोदी ने उनके गांव कानपुर देहात के परौंख में लोगों को संबोधित किया। ये गौरव की बात है। लगातार इस विधानसभा यह कार्यक्रम मेरे गांव के इतिहास की अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में लोगों की स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। 4 जून को कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैंबर को संबोधित करते समय मैंने इस राज्य के उद्यमियों में एक नए उत्साह का अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का मुख्यमंत्री योगी जी का लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के गौरव और गरिमा को बढ़ाना, ये पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के आरोपियों और उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने 40 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। कानपुर पुलिस ने पत्थर फेंकने में शामिल उपद्रवियों के फोटो जारी करके जनता से मोबाइल नंबर 94 544 03715 पर जानकारी देने को कहा है। एक बार फिर आपको नंबर बता देते हैं, 94 544 03715। उन्होंने ये भी कहा है कि संदिग्धों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। दरअसल हिंसा के बाद से ही पुलिस तमाम वायरल वीडियो को इकट्ठा कर बवालियों की पहचान में जुटी हुई है। उपद्रवियों की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया सहित कई माध्यमों से भी उनकी पहचान करवाई जा रही है।
तो कानपुर पत्थरबाजी के ऐसे 40 संदिग्ध जिनके पोस्टर जारी किए गए हैं, यूपी पुलिस ने इनके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है और ये कहा है कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है 94,544,03715 और ये कहा है कि इस मोबाइल नंबर पर आप इन 40 में से किसी भी संदिग्ध के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इसकी पड़ताल की जा रही है और इसके अलावा बाकी जो अन्य मीडिया माध्यम हैं उनसे भी पुलिस मदद ले रही है। कानपुर से हमारे संवाददाता समीर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए गए। इससे पहले भी पोस्टरों को लेकर जो यूपी की गवर्नमेंट है काफ़ी अलग अलग मायनों में अपनी बात सामने रखती रही है और कार्रवाई करती रही है। फिलहाल इन 40 पोस्टरों को लेकर क्या लगता है, कितने तेजी से अब इन संदिग्धों को पकड़ने में पुलिस कामयाब होगी? सबसे बड़ी बात प्रभात जी, सबसे बड़ी बात है जो शुक्रवार के दिन हुई जुमे की नमाज के बाद जो घटना हुई थी, उस जो हिंसा फैली है वो एक सोची समझी साजिश के तहत थी, जिसमें कि कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जो हयात जफर हाशमी था वो कानपुर लखनऊ से क्राइम टीम ने उसको अरेस्ट किया और उसके जो व्हाट्सएप है उसके व्हाट्सएप के माध्यम से 141 ग्रुपों में लगातार हिंसा के जो मैसेजेस थे वो लगातार एक दूसरे को भेजे जा रहे थे। उसमें काले झंडे लहराना या अन्य सभी चीजों के बारे में जिस प्रकार से हिंसा फैलाई जा सकती है वो सब सारी चीजें उसके व्हाट्सएप मैसेज से पुलिस प्रशासन को प्राप्त हुई है। वहीं पर अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने 70 लोगों को सरकारी कैमरे जो इस हिंसा की जगह पे रोड पे जो कैमरे लगे थे, सरकारी जो कैमरे लगे हैं, प्राइवेट कैमरे लगे हैं, उसमें से 70 लोगों को चयनित किया था, जिसमें कि 30 लोगों को पुलिस प्रशासन अरेस्ट कर चुका है और वहीं पे 40 लोगों के पोस्टर जो कि बाहर मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से और पोस्टर लगाए गए हैं सभी चौराहों पे, रोडों पे, चौकियों पे बाहर, कि इनकी शिनाख्त हो सके, इनको पकड़ा जा सके। अगर जिनको जैसे कि अभी उनका नंबर भी जारी किया गया है कि जिनको इसके इन शहरों के बारे में जरा सी भी जानकारी प्राप्त हो वो पुलिस प्रशासन को दें, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पूरी साजिश एक सोची समझी साजिश थी। सबसे मुख्य इसमें अगर हम बात की जाए, जब रामनाथ कोविंद जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री कानपुर में आगमन करते हैं उस समय सबसे सक्रिय टीम प्रशासन की LIU मानी जाती है, जो कि हिंसा की इस इतनी बड़ी घटना को पकड़ नहीं पाई, नाकाम रही। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं हर थाने में कमिश्नर जी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से नागरिक सुरक्षा कोर की टीम गठित होती है, जो कि 1000 लोगों के बीच में एक सेक्टर वार्डन होता है, उसके बाद पोस्ट वार्डन होता है, हर चीजें पोस्ट वार्डन होता है, उसके बाद डिप्टी पोस्ट वार्डन होता है, ICO होते हैं। उन लोगों को भी इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। कई दिनों से लगातार हिंसा फैलाने की व्हाट्सएप के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से फैलाई जा रही थी, मगर प्रशासन इसमें नाकाम रहा। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर में जो पत्थरबाजी का मामला हुआ था उस मामले में पुलिस किसी भी तरीके से कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि अब इन 40 संदिग्धों के पोस्टर जारी करते हुए पूरे इलाके में इन पोस्टरों को चस्पा किया गया है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनज़र अगर कोई व्यक्ति इन संदिग्धों के बारे में किसी तरह की सूचना पुलिस को देता है तो उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय भी रखी जाएगी। इसको लेकर भी पुलिस ने अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश में कानपुर की नई सड़क पर हुए इस बवाल के मास्टरमाइंड और मौलाना मोहम्मद अली यानी कि MMA जौहर फैंस एसोसिएशन के प्रमुख जफर हयात हाशमी के मोबाइल से अब राज खुलने लगे हैं। उसके मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। तकरीबन सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट इन ग्रुप्स में दिया जा रहा था। कोई वीडियो डाल रहा था तो कोई फोटो और मैसेज भेज रहा था। बाजारबंदी का हयात लगातार ग्रुप पर आह्वान कर रहा था। पुलिस ने इसको साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये सभी शार्प शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के हैं। पंजाब पुलिस को शक है कि इन्हीं शार्प शूटर्स ने 29 मई को मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनकी पहचान होने के बाद अब 4 राज्यों की पुलिस इनके पीछे पड़ गई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस शामिल हैं। इनके अलावा कातिलों को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाने, हत्या से पहले रुकने के लिए ठिकाना उपलब्ध करवाने समेत रेकी करने के मामले में भी पुलिस ने कई लोगों पर शिकंजा कसा है। मूसेवाला हत्याकांड में सुभाष बोंदा, संतोष यादव, सौरभ, मनजीत सिंह, प्रियव्रत फौजी, हरकमल, जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इनमें हरकमल, रूपा और मनप्रीत पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या से 3 दिन पहले ये सभी कोटकपुरा हाईवे पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद ये कहां रुके, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। इसके पीछे 2 लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। और इधर सलमान खान को रविवार को जान से मारने का धमकी भरा लेटर मिला था। ये लेटर सलमान के पिता सलीम खान को मिला था जब वो जॉगिंग करने के लिए गए थे। लेटर मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उसके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सलमान को यह लेटर भेजा गया है। सलीम खान सुबह जब जॉगिंग पर गए तो वहां पर बेंच पर बैठे थे। वहां उनके और उनके बेटे सलमान खान के नाम से धमकी भरा एक पत्र उन्हें मिला। इस लेटर में लिखा था कि सलमान खान का भी सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। यमुना घाटी में यात्रियों की बस खाई में गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। यह बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सड़क हादसे को लेकर शोक जाहिर करते हुए राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इस सड़क दुर्घटना के हर मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजन को 1 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। वीरू आ गया जा। स्टीयरिंग फेल हो गया ऐसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहां से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए हैं। और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, STRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान तीर्थ यात्रियों के सबको लेने 2 बजे जॉली ग्रांट में होगा। वहाँ बाकी औपचारिकता पूरी करके एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियाँ तैयार रहेगी, जहाँ से उनके गांव, जो वहाँ से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है, उनके गांव पहुँचाएंगे।
बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर देश और विदेश में हंगामा जारी है। हालांकि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन विपक्ष अभी भी बीजेपी पर हमलावर है और उन्हें जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है। ये मामला इतना बढ़ गया कि कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर समन भेजा था। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ये लोग नफरत की राजनीति की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इन्हें पीछे धकेलने का समय है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के बयान को फ्रिंज एलिमेंट्स के रूप में बताती है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC के बयान पर ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के घर पर छापा मारा। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और वो 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जैन के घरों और कुछ अन्य जगहों पर छापामारी की जा रही है। 57 साल के जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर मामला दर्ज किया गया। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शैल कंपनियां बनाई या खरीदी थी। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर्स से 54 शैल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए का काला धन भी ट्रांसफर किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 38वीं बरसी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में कट्टरपंथी संगठनों ने बंद बुलाया, जिसे देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर में 7000 जवानों को तैनात किया गया। 1984 में आज ही के दिन स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन खत्म हुआ था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। वहां की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा में थोड़ी भी लापरवाही न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कट्टरपंथी संगठनों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर बंद का आह्वान किया, जिसके बाद सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी को देखते हुए कट्टरपंथी संगठनों ने अमृतसर बंद बुलाया है। दल खालसा नाम के संगठन ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ जगह जगह पर पोस्टर भी लगाए और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया ताकि अमृतसर की सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके। पुलिस के मुताबिक अमृतसर की सुरक्षा में करीब 7000 जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा दरबार साहिब की ओर जाने वाली बाहरी गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। पंजाब से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, फिलहाल पंजाब के जो हालात हैं, 2 बड़ी समस्याएं तो वहां पर हैं ही, बंदूक और नशा। अब इसके अलावा अलग अलग जो संगठन हैं वो वहां पर अपने अपने तरीके से चाहे पंजाब को अलग एक देश बनाने की मांग करें या फिर अपने ग्रुप को ज़्यादा हावी दिखाने के लिए कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। तो पंजाब के लिए सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, अगर हम पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक संप्रभु देश के तौर पर हम देखते हैं, तो पंजाब के वर्तमान हालात किस तरह से चिंता बढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं? कुछ समय से पंजाब के हालात बिल्कुल तनावपूर्ण है। गैंगों का वार हो रहा है, कभी यहाँ खालिस्तान की मांग को लेकर जो अलगाववादी संगठन है वो बड़े ही उपद्रव कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आज देखने को भी मिला। वो जर्नैल सिंह भंडरवाल की फोटो लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए वहाँ पूरी तरह। और इसको लेकर हालांकि सरकार पहले ही चाक चौबंद थी, तो शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ी हाई मीटिंग बुलाई थी और रेड अलर्ट कर दिया था पुलिस को। तो अर्धसैनिक बलों के जो जवान वहाँ इसलिए तैनात किए थे। और साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा कि किसी भी कीमत पर पंजाब की शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं अंदेशा था और उनको पता था कि खालिस्तान की जो ब्लू स्टार की जो बरसी पर
निश्चित रूप से कुछ न कुछ होने वाला है और बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। आप ये देखिए कि भारत की एकता अखंडता के लिए भी एक ये बड़ा मतलब क्या कहेंगे इसको, बहुत बड़ा झटका है कि जो खालिस्तान के समर्थन में खुले नारे लग रहे हैं उसके अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद और भिंडरावाल की फोटो लाई जा रही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा में बैठे हुए संगठन वो कर रहे हैं, जो यहाँ के पत्रकारों को भी वीडियो कॉल कर करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं कि आज खट्टर जी को धमकी, आज मुख्यमंत्री को धमकी, आज गृह मंत्री को धमकी, खालिस्तान के समर्थन में कभी रेल रोक होगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, खुलेआम रूप से वो कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से को केंद्रीय एजेंसियों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि बॉर्डर का जो इसकी शांति भंग करने के प्रयास पूरी तरह किए जा रहे हैं और एकता और अखंडता को यहाँ खतरा निश्चित रूप से पैदा हो गया है। तो कुछ न कुछ यहाँ की जरूरत है, यहाँ की सुरक्षा के लिए केंद्र को ये शायद संभालना पड़ेगा। हालांकि आज भगवत मान ने जो शनिवार को मीटिंग बात करी थी तो केंद्रीय बलों ने जो यहाँ मोर्चा संभाला उसके डर से बाहर तो कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई उपद्रव हुआ, लेकिन खालिस्तान समर्थन में नारे लगाना, भिंडरवाल उनकी फोटो को ले बहुत तो मतलब खुला चैलेंज किया गया है एक तरह से। जी बिल्कुल प्रमोद जी, आपने सही कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पंजाब की, और फिलहाल इन हालात में सिर्फ पंजाब की शांति के लिए वहां पर माहौल को सुधारना ज़रूरी नहीं है, ये पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां इस पर कठोरता से कोई एक फैसला लें, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो शांति व्यवस्था को किसी भी तरीके से बहाल नहीं रखने की कोशिशें कही जा सकती हैं। और इसको ये नहीं कि सिर्फ यहीं के जो तत्व हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, भारत से बाहर कनाडा से बैठे हुए जो इन संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।